नमस्कार, कैपिटल टीवी पर राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। केरल विधानसभा चुनाव में भी प्रचार तेज हो गया है। राहुल गांधी भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक रैली के दौरान पीएम मोदी और सीएम पिनराई पर भड़कते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने से दोनों नेताओं में अहंकार आ गया है और वो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए की ताकत दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में जनसभा और रोड शो किया। यानी एक तरफ राहुल गांधी बयानबाजी करके किसी तरह वोट अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो कैसे केरल चुनाव से पहले राहुल गांधी की परेशानी बढ़ती जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी क्या आक्रामक रूप लाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वोट अपनी तरफ कर लें? देखिए, राहुल गांधी आक्रामक हो ही नहीं सकते जी। उनके जिन में आक्रामकता नहीं है। हाँ, वो शातिर हो सकते हैं, वो धूर्तता दिखा सकते हैं, वो क्लासिकल तरीके से अपने आप में चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं, आक्रामक नहीं हो सकते। केरल में रैली कर रहे हैं और बात केवल मुसलमानों की कर रहे हैं कि देखिए, पिनराई विजयन की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है, और ये उन पार्टियों की सरकार है जो कि माइनॉरिटी पर हो रहे हमलों का समर्थन करती है, उनका साथ देती है। मतलब माइनॉरिटी पर हमले केरल में हो रहे हैं या कि दूसरे हिस्से में हो रहे हैं, लेकिन केरल में क्या हुआ और होता रहा उसके ऊपर राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे। बोल रहे हैं लेफ्ट की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और लेफ्ट की पार्टियां सब एक मंच पर है, सब साठ-गांठ कर रही है, आपस में मिली हुई है। कैसी मिली हुई है, किस तरह का मिलावट है ये? क्योंकि केरल वो जगह है जहां सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, राजनीतिक हत्याएं, पॉलिटिकल मर्डर्स। वो जगह है जो पूरे भारत के अंदर हर प्रदेश में जितने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चली उससे कई गुना ज्यादा केरल के अंदर राजनीतिक दुश्मनी चली, और उसमें कांग्रेस बड़ी शिकार नहीं हुई। सबसे ज्यादा वामपंथियों ने, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या की। 2000 से 2017 तक 17 सालों में केरल में, अकेले केरल के अंदर 80 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर हुए। ये मर्डर की बात नहीं कर रहे, सामान्य तरीकों की बात नहीं कर रहे कि कितने अपराध हुए हैं। ये अपराध पॉलिटिकल थे, ये पॉलिटिकल मर्डर किया गया, और उस 80 में से अकेले संघ और भारतीय जनता पार्टी ये सबसे ज्यादा शिकार हुई है। इन दोनों के 65 से ज्यादा नेता मारे गए पॉलिटिकल हिंसा में। और ये कौन सी पार्टी के थे जो मारने वाला? यही लेफ्ट वाले थे, कुछ कांग्रेस वाले थे, और कांग्रेस से समर्थन लेकर ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वाला था। ये लोग कभी सुधरने वाला नहीं है। ये तो 2014 के बाद सत्ता बदली, केंद्र के अंदर मजबूती आई, अपराध पर अंकुश केरल के अंदर भी डाला गया, और सरकार का दबाव ऐसा रहा कि वहां पर ये वामपंथियों का, साथ ही मौलाना गैंग का, ये सब के मुसलमान जो महत्वाकांक्षी होते जा रहा था, केरल को मिनी पाकिस्तान बनाते जा रहा था, उन सब की कमर टूटी है। तो आगे आके 2015-16 के बाद से धीरे धीरे ये पॉलिटिकल वायलेंस कम हुई है, संघ को मजबूत किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रामक हुए और फिर दिखाने लगे कि नहीं, ताकत तुम्हारे पास ही नहीं, हमारे पास भी है, भले ही सीटें हमारी बिल्कुल ही नहीं है। केरल विधानसभा में एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि नहीं है तो आगे नहीं होगा। जो स्थितियां, जो सिनारियो चेंज हुए हैं, उसमें ये नहीं कह सकते कि इस बार परिणाम कैसा आने वाला है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होता था। 2021 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी? केवल 3 विधायक हुआ करते थे और कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी तो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ ही नहीं सकती। वहां पर चाहे ममता बनर्जी होगी या लेफ्ट होगा या कांग्रेस होगी, ये तीनों पार्टियों के बीच पश्चिम बंगाल बटा हुआ था। कैसे? ये 3 से 77 की तरफ एक 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी बन गई, और उसके बाद 2026 के इस चुनाव में, ये इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दावेदारी कर रही है, प्रबल दावेदार है कि टीएमसी को, यानी कि ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा देंगे।
वही स्थिति केरल के अंदर है। यह नहीं कहा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना ले, लेकिन भगवा परचम वहां भी लहराया है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है कि संभावना बेहतर है। उन संभावनाओं के बीच कम से कम वहां के लोकल वर्कर, वहां के नेताओं का मनोबल बढ़ाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट विंग को एक साथ कहने की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जहां जहां रैलियों में जा रहे हैं माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी यानी कि मुसलमान, ऐसा है कि राहुल गांधी के इसी उकसावे के कारण इनकी रैलियों में भी हंगामा चल रहा है, क्योंकि इनकी रैलियों में हंगामा नहीं चलेगा तो ये और ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। ये जो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं उसमें हंगामा तो होना था, लेकिन इन्हीं के लोगों ने शशि थरूर के साथ क्या किया। शशि थरूर वो भी राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, शशि थरूर भी रैली कर रहे हैं, लेकिन इनको भरोसा नहीं, कांग्रेस को भरोसा नहीं कि शशि थरूर किसके लिए प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और किसके लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच आमने सामने की टकराहट है हर मुद्दे के ऊपर। अभी तो शशि थरूर और उनके इर्द गिर्द के ओल्ड ब्रिगेड के जो कई नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी के डिप्लोमेसी के समर्थन में आ गए, जबकि राहुल गांधी एलपीजी सिलेंडर की बात कर रहे थे। उस समय राहुल गांधी अभी ईरान वॉर में भारत की डिप्लोमेटिक हार की बात कर रहे थे और उसी समय कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं में से शशि थरूर सामने आए, कहा कि नहीं, ये ईरान वॉर के क्राइसिस में भारत ने बेहतरीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है। और ये केवल शशि थरूर नहीं है, बल्कि शशि थरूर के पीछे पीछे कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कभी सबसे चहेता नेता, अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उनका बेटा नकुलनाथ, जो पहले सांसद भी था, पिछले चुनाव में जीत कर आया था। इस बार मध्य प्रदेश से कांग्रेस साफ हो गई लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये दोनों बाप बेटा भी साथ आए हुए हैं। उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, इस समय जो ईरान के साथ संघर्ष चल रहा है पूरी दुनिया में, इसके लिए एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया। भारत ने बेहतर तरीके से, मोदी सरकार ने बेहतर तरीके से काम किया। इन्हीं की एक और सहयोगी हैं आनंद शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री उनको बनाया था यही राहुल गांधी की सरकार के समय में। लेकिन उन्होंने भी कहा कि इस समय अगर कोई ये कहता है कि भारत ने इस पूरे क्राइसिस के दौरान अगर गलत काम किया है, अगर हार का सामना करना पड़ा है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। ये किसको बोल रहे थे? राहुल गांधी को। यही नहीं, मनीष तिवारी, वो भी यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, पंजाब से, अभी चंडीगढ़ से सांसद हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस व्यवहार के खिलाफ बात की। और ये लोग चिढ़े हुए हैं, राहुल गांधी के ब्रिगेड के लोग। और इसीलिए शशि थरूर जब मल्लपुरम में जा रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो सड़क पर कुछ गुंडों ने, ये वो राज्य है केरल जहां पर राहुल गांधी ने रैली में एक शब्द नहीं बोला इस बात के लिए कि हमारे नेता के ऊपर हमला हुआ। किसके लिए बोलते? क्योंकि शशि थरूर के सड़क पर जाते हुए उनके ऊपर हमला किया जाता है, और हमले में क्या होता है, उनका गनमैन, उनको पीटा जाता है, उनके ड्राइवर को पीटा जाता है। अब ड्राइवर सीट पर बैठा है, पीछे शशि थरूर बैठे हैं। शशि थरूर के साथ भी मारपीट हुई कि नहीं, ये तो सामने आई ही नहीं बात, लेकिन मारपीट तो हुई। वो सड़क के रास्ते से जा रहे थे और 2-3 गाड़ियों में भरे बैठे हुए गुंडे आए। ये मल्लपुरम वो इलाका है जिसके लिए एसएनडीपी ने कहा था, नटेशन, वहां के बड़े एजवा समुदाय के लीडर, और उन्होंने कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां पर हिंदुओं के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये बंगाल के मुर्शिदाबाद से भी ज्यादा खतरनाक एरिया है, 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, और यही मुस्लिम लीग का भी गढ़ है, जहां के ये 16 में से 12 सीटें मुस्लिम लीग जीत कर आती है। तो ये उस क्षेत्र में अगर शशि थरूर पर हमले का ये जिक्र करते राहुल गांधी, तो वहां के मुसलमानों के लिए बात होती। तो ये तो कह रहे हैं मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उसमें लेफ्ट है जो मुसलमानों के विरोध में है, सरकार के साथ में है, बीजेपी के साथ में है, आरएसएस के साथ में है। तो ये तो राहुल गांधी की मानसिकता है कि ये मुस्लिम वोट के लिए, मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुओं से लेना देना नहीं है। सर, रैली के दौरान राहुल गांधी ने बोला कि सत्ता के अहंकार में चूर हो गई है भाजपा और उनके मुख्यमंत्री, और जनता के लिए वो कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, रैली के दौरान राहुल गांधी ने सत्ता की बात की है, तो सबसे पहले तो इनको अपने घर में बैठकर सत्ता की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी की पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता में नहीं है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में है तो उसके इर्द गिर्द सारी सरकारें कांग्रेस की भी है,
तमिलनाडु में इनके सहयोगी पार्टी की सरकार है, एम.के. स्टालिन की, दूसरी बार सत्ता में आए थे, अब तीसरे बार जीतने की कोशिश में लगे हैं। उसके बगल में कर्नाटक में भी इनकी सरकार है, अभी तेलंगाना में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, यानी कि सत्ता तो इनके पास भी है। ऐसा नहीं है कि ये सत्ता विहीन है। ये सत्ता मतलब केवल दिल्ली की सत्ता की बात नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो कि पिनरई विजयन सत्ता के अहंकार में आ गए, यानी कि वहां लेफ्ट की सरकार है, वो तो कांग्रेस के साथ है, वो केंद्र में यानी कि दिल्ली में बीजेपी के साथ नहीं है, सत्ता तो बीजेपी की दिल्ली में है। तो ऐसे में सत्ता के अहंकार का बात करते हुए राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि 2004 से लेकर 2014 तक आप ही सत्ता में थे, आपकी मां सुपर पीएम हुआ करती थी, और आपका पोस्ट कौन सा था पीएम के बगल में, ये तो आप निर्धारित करोगे। लेकिन सोनिया गांधी के साथ सुपर पीएम की भूमिका में राहुल गांधी भी थे। अध्यादेश की कॉपी ऐसे ही सरेआम फाड़ कर फेंक दिया कि मनमोहन सिंह की क्या औकात है कि यह अध्यादेश पारित करवा देगा। ये राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री को अपने नीचे बिठाते थे, कुर्सी भी नहीं दिया करते थे। तो सत्ता का अहंकार तो इस गांधी नेहरू परिवार के पास है। लेकिन अभी जो केरल में चुनावी माहौल चेंज हो रहा है, उसमें शशि थरूर पर हुए हमले का असर दिखाई पड़ेगा। और शशि थरूर के क्षेत्र में ही है, तिरुवनंतपुरम से सांसद है शशि थरूर, और वो प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर रोड शो कर रहे हैं। शशि थरूर पर मल्लपुरम में हमला हो रहा है और राहुल गांधी चुपचाप बैठे हैं। इसका मतलब ये तिरुवनंतपुरम वही इलाका है जहां केरल में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में पहली बार एक चुनावी जीत दर्ज की। मेयर बना है तिरुवनंतपुरम का भारतीय जनता पार्टी का, और इसीलिए वहां पर नजर भी है। पिछले साल राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़े थे, यानी कांग्रेस भाजपा। 7 विधानसभा की सीटें और 3 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, ये जो सबसे बड़ी पार्टी रही, 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी रही और 1 पर थर्ड नंबर की पार्टी रही। लेकिन दोनों के जीत का आंकड़ा देखिए, ये शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आधार नहीं है, फिर भी शशि थरूर जैसा कद्दावर नेता, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, केवल 16,000 वोट से जीत कर आए हैं। 16,000 वोट। अब विधानसभाओं में ये जो 7 सीटें हैं उसमें से 5 तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मल्लपुरम का एरिया में अभी राहुल गांधी की समस्या ये है कि 20 लाख से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं अरब युद्ध में, और वो सारे वो लोग हैं जो कि वोट देने के लिए मुस्लिम लीग को, ये उनको लाया जाता था मुफ्त में वहां से, अरब देशों से, और यही मुस्लिम लीग के चार्टर प्लेन वहां से बुक होते थे, कार्गो प्लेन तक बुक होते थे, इसलिए कि वहां से वोट लेकर आए, वोटर को लेकर आए, यहां वोटिंग करवाएं। ईरान युद्ध में वो लोग वहां फंसे हुए हैं, इन लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है। तो अभी राहुल गांधी के जो सबसे ज्यादा संभावना थी केरल के चुनाव में, वो तो वहां के कांग्रेस की गुटबाजी, शशि थरूर पर हुए इस हमले, और प्रधानमंत्री के मोदी के टारगेटेड एरिया, यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार सोच रही है कि 30 से 35 कम से कम विधानसभा सीटें हैं, उस पर पुरजोर कोशिश करो। अगर 20+ सीटें भी भाजपा को आ गई तो इसका मतलब है कि आगे के समय में केरल में भी भगवा परचम फहराने का रास्ता मिल जाएगा। अभी तो या तो वामपंथियों का किला है, यानी कि रेड फोर्ट बना हुआ है, या फिर कांग्रेस यूडीएफ का किलेबंदी है, जिसमें इस्लामिक किलेबंदी कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार का मतलब वहां मुस्लिम लीग की सरकार होती है, और यही बात वहां चल रही है। हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, अभी कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होना चाहिए, और इसलिए राहुल गांधी जितनी रैलियां कर लें, बेचैनी इनकी जितनी भी बढ़ जाए, हंगामा कितना भी क्रिएट कर लें, लेफ्ट और बीजेपी को एक दूसरे की बी टीम ए टीम कह दें, लेकिन लोग ये जानते हैं यही लेफ्ट की सरकार यहां है जो राहुल गांधी की पार्टी के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ा करती थी, और दिल्ली में विपक्ष में बैठी पार्टियों में इंडी अलायंस का हिस्सा है। तो राहुल गांधी और वामपंथी पार्टियां, ये एक है, दो नहीं है, वहां चुनाव लड़ रही है। अगर इन लोगों के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो सालों से केरल इस्लामिक चंगुल में फंसा हुआ है, उससे मुक्ति चाहिए। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में ही चुनाव लड़ रही है जहां जहां जीत की संभावना ज्यादा है, फोकस वही है, और तभी यह माना जा रहा है कि केरल चुनाव का परिणाम राहुल गांधी नहीं बल्कि पीएम मोदी निर्धारित करेंगे। अभी
चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर केरल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में पीएम मोदी के शक्तिशाली रोड शो और जनसभा राहुल गांधी की आक्रामक बयानबाजी पर भारी पड़ गई है। अब इन तीखे बयानों और हमलों का असर केरल की जनता पर कितना और कैसे पड़ता है, ये तो 4 मई को साफ हो जाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।